चलिए, ये एक नया टॉपिक जो कि ज्योमेट्री है और एडवांस मैथ्स का एक हिस्सा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिए, एडवांस मैथ्स। उसमें आपको यहाँ पर 4 पार्ट होता है। जैसे एक अलजेब्रा का पार्ट है, एक आपको ज्योमेट्री का पार्ट है, उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रिगो। ये चारों लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? तो खास एसएससी के लिए एज वेल एज रेलवे के लिए। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सीपीओ देंगे तो भी होगा, और उसी प्रकार से अगर आप सीडीएस देते हैं तो भी होगा। बस इसका यूज़ बैंक में बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये 4 लेसन ऐसा आपके सामने में लिखा हुआ है जो एडवांस मैथ्स के अंतर्गत आता है। और आप सारे छात्र जो रेलवे एसएससी सीपीओ, उसी तरह से दिल्ली पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, ये सब एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सीडीएस कोई भी, तो इसके लिए इसको ज़रूर पढ़कर जाएंगे। अभी आप सारे छात्र को मालूम है कि एसएससी में ये परिवर्तन 2010 से किया गया, ठीक है। तो ये लगातार आपको एडवांस मैथ्स जोड़ दिया गया 2010 से, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसका जैसे ज्योमेट्री ये है, तो ये आखिर आपको बनेगा कैसे, ठीक है। तो ज्योमेट्री के लिए इस जगह पर हम आपको फ्रेस लिख देते हैं कि जब आप ज्योमेट्री का बात करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ज्योमेट्री, तो इस ज्योमेट्री के लिए आप याद कर लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है ना निश्चित रूप से रहेगा जब एग्जामिनेशन आप देते हैं तो। और ये टोटली क्या है, तो बेस्ड ऑन थियोरम्स, मीनिंग ज्योमेट्री में कुछ थ्योरम्स होता है जिसको हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। ऐसा ये इसका अर्थ होता है कि ये सभी जो है ना कम्प्लीटली साबित किया हुआ है, और यही प्रमेय जिसको थ्योरम्स बोलते हैं, इस पर आधारित ये आपका टॉपिक है। तो आपको जो है ना ये पूरा याद रखना पड़ेगा सारे थ्योरम्स को, जिसके लिए एक तो थ्योरम्स, दूसरा कि आपको फिगर का कंसेप्ट होना चाहिए। जो भी फिगर बोलेगा उसमें आपका शार्प आईक्यू से उसको देखना है, ठीक है। तो फिगर को शार्प आईक्यू से देखना है, ठीक है, शार्प आईक्यू से देखें। इसका अर्थ है कि जो फिगर आपको दिख रहा है उसमें बहुत सारा दिमाग आपको है ना, कहाँ कौन रूल लग जाएगा, उन सारे बातों का इसमें आपको अटेंशन जाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा बोला जा रहा है कि इन सारे के लिए जो है ना आपका ज्योमेट्री का नोट्स होता है, ज्योमेट्री नोट्स। तो ये नोट्स जो है ना आप सारे छात्र जो है पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर लेंगे। कहाँ से? तो मैथ्स बाय एमके झा चैनल है आपका टेलीग्राम का, मैथ्स बाय एमके झा, ठीक है, मैथ्स बाय एमके झा, ये टेलीग्राम चैनल है। और इसी टेलीग्राम चैनल पर वो आपको पीडीएफ दिया हुआ है। और अदरवाइज आप जो है 8409951743 इस पर जो है ना ये व्हाट्सएप करके जो है मंगा सकते हैं। तो दो रास्ता आपको दे दिया गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपके पास इसका जानकारी नहीं होगा तो फिर ये टॉपिक बेकार है, आपसे नहीं बनेगा। इस जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है, तीनों कोण 60 डिग्री होता है। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, उसके आमने सामने का कोण बराबर होगा, एक कोण कोई अलग होगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना आपको इसी को बोला जा रहा है। कुछ पीडीएफ में वो सब लिखा हुआ है, 4 पेज का पीडीएफ आपको दिया गया है, वो जरूर वहाँ से ले लीजिए और उसके बाद इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको लेकर के देख लेंगे क्या क्या है। और यहाँ से आइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया, क्योंकि वो सारा नोट्स पर ही आधारित होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको फिल करिए। बोला एक वृत्त की जीवा ए बी उसकी त्रिज्या के बराबर। बोले केंद्र से परिधि के दूरी को रेडियस बोला जाता है, ठीक है, केंद्र से परिधि के दूरी को रेडियस बोला जाता है। तो बोले ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है। और इस बार बोला कि ये जीवा जो है ना, ये भी जीवा ए बी, ये कोड बोलते हैं ऐसा, तो जीवा ए बी भी उस आर के बराबर है। तो इसमें अर्थ क्या निकला, उस चीज़ को आप यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए जीवा जो है ना, इसको कोड बोला जाता है, CHORD, जीवा को कोड बोलते हैं। और कोड क्या होता है, तो किसी भी वृत्त में परिधि के 2 बिंदु को सीधी रेखा से ऐसे मिलाएंगे तो यही जीवा होता है। किसी वृत्त में परिधि के 2 बिंदु को सीधी रेखा से मिला देंगे, जीवा बन जाएगा। और ये जो तिरछी रेखा से मिलेगा ये इसका चाप हो जाता है, ठीक है, जीवा हो गया। और चाप तिरछी रेखा जिसको कि आर्क बोला जाता है, ARC, माने ये आर्क AB है ये, और ये सीधा जो है जीवा AB है, ये ध्यान रखिएगा ना। ये आर्क मीन्स चाप और ये जीवा मीन्स कोड, ऐसा। अब आते हैं अपने प्रश्न पर कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा कैसे, उस चीज़ को यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए हटा ही दीजिए।
बोले क्वेश्चन तो बोल दिया था कि अगर ये आर है, आर आर त्रिज्या, तो ये भी आर ही है, मैंने जीवा उसके बिल्कुल बराबर है। बोले आप सारे छात्र को ये कंसेप्ट मालूम है कि अगर त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, ध्यान सुनिए, त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ओ ए बी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या हो गया? ओ ए बी जो है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको कि हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ओ ए बी क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। ओके, उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका तीनों कोण बराबर होगा, मीनिंग है एंगल ओ ए बी है ना इक्वल्स टू ओ बी ए है ना, ओ बी ए और इक्वल्स टू में ए ओ बी। तो बोले ये तीनों कोण बराबर होगा और वो इच होगा 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होगा, तो 60 60 60। तो आपका एंगल ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। दूसरी बात यहाँ से गौर से देखिए, ये आपका यहाँ पर 30 लिखाएगा और वही आपके प्रश्न का आंसर होगा। यही पूछा है ACB के बारे में है ना यहाँ पर, तो उसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको सोचना है कि इस जगह पर ये जो एंगल बनता है ना, एंगल ACB है ना, ये आधा हो जाएगा एंगल AOB का, एंगल AOB का। तो बोले अब यहाँ सर बैठाइए, तो हाफ ऑफ एंगल AOB, बोले AOB तो अभी निकाले थे 60 डिग्री, इसलिए आपके प्रश्न का आंसर हो गया 30 डिग्री। ये आंसर कर दीजिए 30 डिग्री। बोला है कि जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनने वाला, ये जीवा AB है, इसके द्वारा परिधि यहाँ पर है परिधि, तो इस पर बनने वाला कोण कितना होगा? मीनिंग एंगल ACB ही पूछा था, एंगल ACB 30 डिग्री हो गया, जिसका आंसर हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या सीखे? किसी वृत्त में परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा कहा जाता है, इंग्लिश में कोड बोलते हैं। किसी वृत्त में परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली तिरछी रेखा, ये जो कर्व शेप है, उसको हम लोग चाप बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। और त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा तो उसका तीनों कोण बराबर होगा और वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। उसके बाद मेन पॉइंट यही है, ये वाला, कि उसको नोट कर लीजिए कि किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा AB के द्वारा, किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा AB के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में बना केंद्र पर कोण परिधि के कोण का डबल होता है, या परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। जैसे आपको सहज हो याद रखेंगे। क्या बोले? किसी वृत्त में देख रहे हैं, इस जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, जो परिधि पर बने कोण का डबल होगा, इसलिए वहां पर 30 रखना पड़ेगा और वही 30 आपका आंसर जो हम यहां पर लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका बन चुका। अब आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा 2 नंबर देखिए, ये क्या कहता है। फिर आज इसमें क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि त्रिभुज, यहां पर देखिए दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, बोलिए ए, यहां देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद करिए, किसी वृत्त में परिधि के 4 बिंदु को छूने से जो चतुर्भुज बनेगा उसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद देखिए फिर बोला चक्र जिसमें BC बराबर AD, बोले आज ये BC लाइन है और ये CD है, BC बराबर CD ये दिया हुआ है। बोले अगर आपका BC और CD बराबर है, BC CD, तो इसके सामने का कोण बराबर होगा, तो वो 25 है, तो ये भी हम लिखेंगे 25, इसलिए एंगल CDB है ना, एंगल CDB, ध्यान से देखिएगा, एंगल CDB जो है वो बराबर होगा एंगल CBD का, और वो बराबर कितना? तो 25 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, इसलिए एंगल BCD कैसा निकलेगा? ये वाला जो निकलेगा, तो उसके लिए 180 डिग्री में आप 25 डिग्री और 25 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 130 डिग्री हो गया। चलिए अब यहाँ पर ये एंगल 130 डिग्री हो गया। आपसे तो पूछा है ये BAD बैड, ये वाला, तो बोले एंगल BAD जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक पॉइंट होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री, इसलिए उसके लिए हम 180 डिग्री में ये जो निकाले हैं BCD अभी 130 डिग्री, ये वाला, वो 130 डिग्री हम लोग माइनस करेंगे, और ये जैसे माइनस करेंगे तो आपको यहाँ 50 डिग्री निकला, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन C ऐसा। तो इसमें क्या क्या सीखे और कौन कौन पॉइंट लगा है वो याद करिए। वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को छूकर बनने वाले चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में। किसी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर होता है, तीसरा अलग होगा, तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने का भुजा एक समान हो, आमने सामने का माने समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। बोलिए ये 25 भुजा के सामने 25 यहाँ पर दिया था ना, तो इस भुजा के सामने का कोण भी 25 होगा। और
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, इसलिए ये 50 जब 180 में घटा तो ये 130 डिग्री निकल गया। और ये मेन पॉइंट कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री, इसलिए अगर ये 130 है तो ये आपको बन जाएगा 50 डिग्री, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, यहां पर फिर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार, बोले ये जो है ना ये तार है 25 पाई लंबा है ना, ऐसे करके 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास, बोले ये पूरा 100 सेंटीमीटर व्यास, अगर त्रिज्या का बात उठेगा तो आप यहाँ पर 50-50 कर सकते हैं, ये भी तो त्रिज्या ही है। ये बोला कि वृत्त के चाप के साथ मोड़ा जाता है, मैंने कहा ये एक सर्किल है और यहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर ये 25 पाई सेंटीमीटर लंबा तार जो है ये ऐसे इसमें ऐसे करके लगाया गया, यहाँ से यहाँ तक वो आया है। तो बोला है कि वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा कितना कोण बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ये तो लेंथ है 50 cm, ठीक है, तो ये एंगल, ये 50 को जो है ना हम समझाने के लिए आपको अच्छा से ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये रेडियस में जाएंगे तो 50-50 ऐसा। चलिए ये एंगल आपको डिमांड किया है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा उसको फिल करें। जैसे अगर हम यहाँ पर नाम अपने मन से समझाने के लिए बोल दें ABC और यहाँ पर आपका O, तो आपसे पूछा एंगल AOC का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो बोलिए यहाँ कंसेप्ट क्या होगा कि जब एक सर, देखिए यहाँ पर कंसेप्ट ही है, एक सर्किल में आप त्रिज्या, दो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र जब बाहर कर लेते हैं तो यही हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपका OAB जो है ना, ये क्या है तो त्रिज्यखंड है। इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं और हिंदी में त्रिज्यखंड बोला जाता है, ठीक है। ये त्रिज्यखंड हो गया ऐसा। ओके, अब यहाँ से फिल करिए कि ये त्रिज्यखंड अगर है तो इसमें क्या है, देखिए सर्किल में जब 360 डिग्री बनता है बिंदु पर कोण है ना, किसी बिंदु पर यहाँ पर 360 डिग्री, तो ये पूरा परिधि जो बनता है वो 2πr होता है, 2πr। इसीलिए अगर आप यहाँ से जो है ना इसका लेंथ लेना चाहेंगे, जिसमें एंगल यहाँ पर थीटा डिग्री बना है, तो ये क्या लिखा गया, θ/360 इंटू में 2πr। इसको समझिए, जब यहाँ पर आपको ऐसा बना तो ये आर्क AB का लंबाई निकल गया। ये क्या है, आपको थीटा यहाँ बनने से ये जो निकला ना, ये ऐसे जो देख रहे हैं ये क्या है तो आर्क AB की लंबाई, आर्क AB की लंबाई ऐसा, ये चाप AB की लंबाई ऐसे निकलता है। तो याद कर लीजिए कि चाप AB की लंबाई किसी त्रिज्यखंड में जहाँ पर एंगल थीटा बन रहा होगा केंद्र पर, तो θ/360 इंटू 2πr होता है, उसी का हेल्प इसमें आपको लेना है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर आइए, बोलिए आज यही एंगल तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना होगा, तो आपको याद है ना, देखिए यहाँ पर जब 360 डिग्री, हाँ ऐसे करिएगा, देखिए जब पूरा परिधि हम लेते हैं कैसे 2πr, r बैठा देते हैं ऐसा, तो हमारा एंगल बनता है 360 डिग्री। बोले ये 2πr होगा तो एंगल 360, लेकिन ये है कितना तो 25 पाई, इसलिए यहाँ पर अगर 25 पाई होगा तो एंगल कितना बनेगा, ये तो पूछ रहा है। बोले आपका ये क्या है 100 पाई है और ये 25 पाई, 1/4, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लिए तो 360/1/4 के कारण यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन आंसर क्या किया है, पाई में दिया, और आपको याद है कि पाई 180 डिग्री को बोला जाता है, इसलिए 90 डिग्री का जब बात उठेगा पाई के रेस्पेक्ट में तो π/2 हो जाएगा, इसलिए आप आंसर जो लगाएंगे वो π/2 ऑप्शन सी में लगा देंगे। चलिए 3 नंबर के बाद आइए 4 नंबर पर। ये 4 नंबर देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, एंगल AOC 10 डिग्री, ये दे दिया AOC 10 डिग्री, और चतुर्भुज OABC की भुजा AB को, OABC की भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है। तो बोला कि CBD का मान, माने ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या ना कि ये जो एंगल होगा यानी ये पूरा ऐसे आप निकाल सकते हैं, जो 360 में घटेगा और हो जाएगा 250 डिग्री, है ना। ये क्या होता है तो देखिए इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल ऐसे। और रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है तो 360 डिग्री में आपका 110 डिग्री घट गया तो यही हो गया 250 डिग्री, ये आपका रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ये कोण होता है अंतः कोण ऐसे, है ना, तो ये 2 चीज़ होता है। देखिए अगर हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पर सपोज 120 डिग्री है, तो ये अगर अंतः कोण मैंने कोण इसको माने तो इसका बहिष्ठ कोण जो है एक्सटीरियर ऐसा हो गया, है ना। तो ये 60 अगर अंतः कोण ऐसा तो ये उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और ये जो भुजा होता है ना वो इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, है ना, एडजेसेंट आसन्न भुजा, है ना, एडजेसेंट साइड हिंदी में बोलते हैं आसन्न भुजा, आसन्न
भुजा, ऐसा। तो आसन भुजा हो गया ये। तो बोले किसी एक आसन भुजा से आपका दो एंगल ऐसे दिख रहा है ना, तो ये 60 है तो इसका एक्सटर्नल 120, और अगर 120 एंगल लें तो इसका बहिष्कोण जो है एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट हो गया, ये एडजेसेंट लाइन होगा, दो पार्ट में एंगल को बांट दिया है तो दोनों जोड़कर 180 होगा। इसलिए अगर ये 60 है तो इसका एक्सटर्नल 120 होगा, और अगर ये 120 है तो इसका एक्सटर्नल 60 हो जाएगा। लेकिन ये रिफ्लेक्सिंग एंगल है, मैंने कहा 180 डिग्री से जब एंगल बड़ा होने लगता है ना, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल जो भी होता है उसको हम लोग यही चीज़ बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये तो 250 निकल गया। बोलिए आज भी पढ़े हैं यहाँ, उसमें हम जीवा पर बोले थे लेकिन ये चाप पर है। देखिए इस चाप के द्वारा केंद्र पर 250 डिग्री, तो उसी चाप के द्वारा ये परिधि पर जो बनेगा उसका आधा होगा, इसलिए 125 डिग्री आंसर हो जाएगा। हाँ, जो पूछा उसको देखेंगे तो ये 125 होगा। तो इसको हम लोग, ये तो आप उतार लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ये अब यहाँ पर बनेगा कैसे, तो देखिए एंगल यहाँ पर रिफ्लेक्सिव एंगल लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल AOC। बात समझ रहे ना, 180 डिग्री से जब एंगल बड़ा होने लगता है तो रिफ्लेक्सिव एंगल में चला जाता है, ऐसा। तो ये रिफ्लेक्सिव एंगल AOC जो है 360 डिग्री में 110 डिग्री आप माइनस कर दिए तो 250 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है इसके लिए एंगल लेंगे, कौन सा एंगल, A, B और C। तो वो क्या होगा, ABC ये जो होगा वो 250 का आधा होगा, जो आज आप पढ़े थे कि उभयनिष्ठ चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण है ना, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, वही लिखे हैं। चलिए ये भी निकल आया। बोले एक सरल रेखा पर 180 डिग्री एंगल होगा, तो CBD जो बनेगा ना, CBD वो 180 डिग्री में 125 डिग्री घटेगा, और ये 125 डिग्री जब घटेगा तो आपका 55 डिग्री आ जाएगा। यही 55 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, जो आपका ये CBD का मान हो गया। 55 डिग्री एंगल आपसे पूछा ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए दो एंगल, एक होता है आपको एक्सटीरियर बहिष्कोण, है ना, तो आपका अगर 30 डिग्री है तो एक्सटीरियर 180 में 30 घटा देना है ना, तो वो आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। और 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव एंगल में आता है, ठीक है। इसीलिए वो आप कैसे निकालेंगे, तो बोलिए 180 से बढ़ रहा था ये वाला मान ऐसे, तो रिफ्लेक्सिव एंगल, इस एंगल का वो रिफ्लेक्सिव हो गया, इसलिए 360 में 110 घटा करके रिफ्लेक्सिव निकल गया, तो बन गया। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, चलिए वो मेथड भी आपको हम अभी दिखाते हैं। देखिए बोले आप यहाँ पर अपने से कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, तो ABCD था, एक नाम यहाँ E लगा दीजिए। बोले अब इधर से पढ़िए कि आज इस चाप के द्वारा, ABC चाप के द्वारा केंद्र पर 110, तो उसका आधा कर देंगे तो ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 55 डिग्री आपका आ चुका है, 55 डिग्री, ओके। और तब यहाँ से चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180, तो आप जो है ना 180 में 55 घटाएंगे 180 डिग्री में, अब यहाँ पर 55 घटा देंगे तो आपका 125 डिग्री निकल जाएगा, जो ये कोण निकला 125 डिग्री। फिर तो ये समझ रहे हैं कि वो 125 हो गया, तो ये आपका 55 डिग्री हो गया, ये इसका आंसर कर देंगे, ओके। चलिए 5 नंबर से, इसमें क्या बोला है नीचे दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र हो गया, QSR का मान बताना है, एंगल QSR ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट आएगा कि जैसे इस वृत्त को टच करते हुए रेखा गुजरा ना, यहाँ पे टच किया है और यहाँ भी टच किया है, तो इस वृत्त में ये रेखा टच किया है ना, तो ये आपका टेंजेंट लाइन कहलाएगा, स्पर्श रेखा, ठीक है। उसको याद रखिए कि आपको PQ जो है और PR जो है वो स्पर्श रेखा होता है, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, इंग्लिश में टेंजेंट लाइन। और ये कैसे बनता है, हिंदी में स्पर्श रेखा। तो ये बनता कैसे है, तो आपको वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस वृत्त को किसी परिधि पर एक बिंदु को टच करते हुए गुजर जाती है, यही आपका स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। और जब एक ही बिंदु से, है ना, आप दो स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी वृत्त पर, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये भी नियम यहाँ सीख लीजिए। उसके बाद आइए, किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है 90 डिग्री, और सेम चीज यहां पर भी होगा, यहां पर भी 90 डिग्री। मीनिंग है अब यहां पर आइए, ये तो एक चतुर्भुज है जिसमें ये 50 क्वेश्चन दे चुका है, तो अब आपको एंगल QOR है ना, QOR ये जो था QOR ऐसा, ये वो कैसे निकलेगा, तो 360 डिग्री में 90 डिग्री एक एंगल, 90 डिग्री दूसरा एंगल और 50 डिग्री तीसरा एंगल, तो चौथा एंगल आप निकाल लेंगे। 180 में घटेगा तो 130 डिग्री यहाँ पर आ गया, मीनिंग है ये एंगल 130 डिग्री। फिर वही बात लगाइए,
उभयनिष्ठ चाप के द्वारा यहाँ पर अगर 130 डिग्री का एंगल है तो वो इसका आधा होगा, जो 65 हो जाएगा, तो उसका आधा करके 65 यहाँ लगा देंगे। मीनिंग है एंगल क्यू एस आर जो निकलेगा वो 180 में आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना निकला है? 130 का आधा ना, सॉरी 130 का आधा, तो हाफ ऑफ 130 बराबर 65। ये कैसे बना है उसको भी पढ़ लीजिए। ये कि जब इस जगह पर आप देखें कि ये उभयनिष्ठ चाप है तो चाप के द्वारा यहाँ पर 130, तो 130 का वो आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी वृत्त में उभयनिष्ठ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है। जैसे आप याद रख सकते हैं, रखिए, और उसके आधार से ये चीज़ बताया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। बोला दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOB वृत्त का व्यास है, DC पैरेलल टू AB। बोलिए DC पैरेलल टू AB बोल दिया ऐसे, DC ये लाइन पैरेलल टू AB, तो इस जगह पर एंगल BAC आप मटेरियल से PDF से जरूर पढ़ लीजिए, नियम सब दिया हुआ है। तो ये जैसे 30 होगा तो अल्टरनेट एंगल ये वाला 30 ही डिग्री होगा। मीनिंग है ये बराबर में एंगल ACD और बराबर में 30 डिग्री। कौन सा कोण है? हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं। ये एकांतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, एकांतर कोण ऐसा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज आ रहा है कि ये पूरे व्यास के अनुसार यहां पर कोण बना तो वो 90 डिग्री होगा, जिसको बोलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये इसके बारे में आइडिया आपको अभी हम दे रहे हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, माने 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन अर्धवृत्त का कोण आप पहचानेंगे कैसे, वो भी आपको बताया जाएगा। बोले 90 ये हो गया, ये आपका ऐसा। और बोलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आपको CAD का मान अभी पूछ रहा ना, ये वाला ऐसा। ये CAD कैसे निकलेगा तो उसको दिखा रहे हैं, देखिए। बोले चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बोले ये और ये मिलाकर 180 होता है, इसलिए ये CAD जो निकलेगा वो 180 डिग्री में घटाना पड़ेगा 30 डिग्री वो वाला, 90 डिग्री वो वाला, और आपको फिर ये 30 डिग्री ऐसा। तो बोले 30 30 60 120 और 30 ऐसा, तो ये 30 डिग्री जो बचा ये इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसको भी उतार लीजिए। इसी हिसाब से ऐसे सारे प्रश्नों को आपको आराम से बनाना है, इसमें जो जो पॉइंट लग रहा है। अब आइए अर्धवृत्त का कोण बोलते किसको है, तो जैसे देखिए ये सेमी सर्किल है ऐसा, यहाँ पर अगर केंद्र है तो ये आपका सेमी सर्किल हो गया। और अगर ये अर्धवृत्त है सेमी सर्किल तो पूरे डायमीटर को लेकर यहाँ पर कोण बनाएंगे, अगर x बना यहाँ पर भी बनाएंगे तो वो x ही बनेगा, है ना। यही अर्धवृत्त का कोण होता है कि पूरे व्यास को लेकर के परिधि पर कोण बना दीजिए, वो अर्धवृत्त का कोण होता है। हम यहाँ भी बना देंगे ना ऐसे करके आपको दिखा देना ऐसे, तो ये भी x ही होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मैंने पूरे व्यास को लेते हुए परिधि पर जो कोण प्रोजेक्ट होगा वही अर्धवृत्त का कोण होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए 6 नंबर के बाद आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर को देखिए, ये क्या बोला है। ये एक चित्र है, बोला दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसके बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया। देखिए इसका चर्चा हम किए थे, लेकिन ये फिगर पूरा सही नहीं है। जैसे आपका क्या है ना कि ये लाइन एक्चुअल में ऐसे करते हुए यहाँ मैंने स्पर्श करना चाहिए, तो बढ़ेगा तो कट कर जाएगा, वह ना तो गलत होगा। यहाँ पर एक्चुअल में B होना चाहिए, और ये चलिए चल जाएगा मोटा मोटी, है ना, क्योंकि ये निकल रहा है। ये B यहाँ पर थोड़ा गलत लग रहा है, मीनिंग है B को यहाँ पर बढ़ा देना है, और ये तब ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। खैर चलिए जो भी फिगर है उससे मतलब नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है वो चीज़ समझ लीजिए। देखिए ऐसे, और वो ये चीज़ बोल रहा है ऐसे करके, और यहाँ से भी ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे O, यहाँ पर आपका क्या है P, यहाँ पर B और यहाँ पर A। तो बोले इस कंडीशन में आपको क्या बोला है कि बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा गया, तो बोले आप तुरंत में बोलेंगे कि PA बराबर में PB, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है, ये तो बोल ही दिए। और ये R है, ये R है एक ही वृत्त का, तो OA बराबर में OB। तो बोले आपका जो है यहाँ पर क्या हुआ कि दो दो भुजा त्रिभुज में जाएंगे PBO और यहाँ से PAO, तो इसमें क्या हुआ कि दो भुजा बराबर, देखिए ये इसके बराबर ये इसके बराबर, और तीसरा तो कॉमन है जैसे PO बराबर में PO लिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकल गया, PO बराबर में PO। तो इसका अर्थ क्या निकला ये समझिए कि आपका PBO और यहाँ से PAO जो है ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हम आपको लिखते हैं यहाँ पर कौन सा, PBO, है ना। ये आपको जो ना कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PAO का, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल हो गया जिसको हम बोलते हैं सर्वांग सम।
है ना, सभी भुजा बराबर हो गया, सर्वांग सम, है ना, बिल्कुल ये इसके और ये कॉमन दोनों में। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया है तो पूछा क्या खींची गई है कि APB 80 डिग्री, APB 80 डिग्री, कौन सा, APB 80। बोले 80 अगर है तो अब वो बट जाएगा दो बराबर भागों में, क्योंकि सर्वांग सम होने से दोनों त्रिभुज बिल्कुल इक्वल है, तो भुजा बराबर हो गया सब, ये इसके ये कॉमन, तो ये 80 जो था ना ये आधा होकर के ये 40 बोलेंगे, ये 40 बोलेंगे। और यहाँ 90-90 का कंसेप्ट तो लगेगा अगर काम पड़े तो, क्यों, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये आपको ऐसे करके 90 डिग्री हो गया। POA का मान पूछा है, POA, तो बोले एंगल POA देख लीजिए बराबर, ये पूछा जा रहा है, ये बना, तो ये कैसे बनेगा, 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जिसमें एक 90 दिख रहा है और एक आपको 40 दिख रहा है, 90 40 130 हो गया, तो बचा हुआ एंगल 50 डिग्री हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कर लिए। इसमें क्या क्या लगा, किसी वृत्त में बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। आपको दो त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कॉमन भुजा, तो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग सम होगा, और सर्वांग सम होने के कारण ये पूरा जो 80 दिया था दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ये आपको कौन सा लगा, तो किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए 90-90 लगा। और इसके अनुसार जब हम बढ़े तो ये 90 40 130, तो ये बचा हुआ एंगल जो है 50 निकल गया, जो आपसे पूछा गया है, ये 50 डिग्री आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी। ओके, बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर के बाद आते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर पर। देखिए ये क्या कह रहा है, बोला दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, BOA इस वृत्त का व्यास है, BOA वृत्त का व्यास है। बोले अगर व्यास होगा तो आप बोलिए OB बराबर में OP, है ना, OB बराबर में OP बराबर में OA, ये सभी त्रिज्या है इसलिए रेडियस, ऐसा ये सभी बराबर है ना, ये इसके बराबर है ना, ये त्रिज्या और ये भी सॉरी ये बड़ा ये त्रिज्या आपस में बराबर कर दीजिएगा। ओके, ये और बोलिए किसी त्रिभुज में, बोलिए यहाँ से ये तो 30 डिग्री निकल गया, ये एंगल कितना 30, ये एंगल 30 डिग्री, कैसे, तो बोले समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, इसलिए एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल OBP और बराबर में 30 डिग्री, जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो 30, तो आपका अब ये जो बचेगा ना कौन सा BOP, इसलिए एंगल BOP जो निकलेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, जिसमें आपका 30 डिग्री और 30 डिग्री घटेगा तो 60 डिग्री घटेगा, तो 120 डिग्री हो गया। तो बोले आपका ये 120 डिग्री, तो ये जो बचा हुआ है वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल POA अगर लिया जाए तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें 120 डिग्री घटेगा, तो आपका ये 60 डिग्री हो गया। मीनिंग है यहाँ पर हम आते हैं तो ये 60 डिग्री हो गया। अब आइए, बोले 60 हो गया तो ये दोनों मिलाकर 120 बचा हुआ है ना, और उसमें वो बराबर होगा, चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो हमने सामने का कोण बराबर PTA पूछा है, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये चीज़ पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, PTA माने ये एंगल पूछ रहा है। बोले ये अगर पूछ रहा था तो हम अब ऐसे कर लेते हैं कि ये उसमें नहीं जाएंगे, बोले यहाँ से इसका है ना ये 60 है और ये 90 हो जाएगा, ये पूरा ले लीजिए ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, वो हम लिख कर दिखा रहे हैं। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आपको जो है ना यहाँ पर एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आइए, आपको PTA जो पूछा है, बोले PTA क्या होगा, एक त्रिभुज में ये 90 है, यहाँ पर 60 है, तो ये बच जाएगा आपको 180 में घटा करके, 90 और 60 घटा देंगे तो 150 घटेगा, तो आपके प्रश्न का आंसर 30 डिग्री होगा, जो ऑप्शन बी में। ये उत्तर आ गया 30 डिग्री। बहुत अच्छा। और ऐसे अगर हम बढ़ते तो क्या करते, ये 60 है तो ये जो त्रिभुज बनता ना उसमें ये केवल आपको निकलता है ऐसे करके, तो ये 180 के कारण 120 होता, बचा हुआ तो उसमें 60 और 60 ऐसा आपको करना पड़ता है ना, वो अंदर वाला ऐसे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो ये पूरा 90 हो गया, ये 60 हो गया, 150, बचा हुआ एंगल 30, और यही एंगल आपसे पूछा है जो 30 डिग्री में टिक लगा दीजिए। ओके, चलिए 8 नंबर के बाद आते हैं 9 नंबर पर। ये क्या करा, देख 9 नंबर क्वेश्चन, बोला दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और यदि OAB 35 डिग्री है, कौन सा OAB 35, बोले ये अगर त्रिज्या है तो ये 35 है तो ये भी तो 35 होगा,
इसीलिए हम लिखेंगे ओ बी ए बराबर में एंगल ओ ए बी ऐसा, और बराबर में 35 डिग्री। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान हो गया, वो चीज़ कर लिए। अब एंगल ए ओ बी गौर से देखिए, ए ओ बी कहाँ पर, ये वाला ऐसे, ये तो ए ओ बी क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, जिसमें आपको 35 डिग्री और 35 डिग्री दो एंगल है, तो आप यहाँ पर 70 डिग्री घटाएंगे तो ये 110 डिग्री निकलेगा। एंगल ए ओ बी भी आप निकालिए जो 110 डिग्री आ गया। अब आइए एंगल ए सी बी पूछा ये वाला, तो बोले ए सी बी कैसे निकलेगा, तो आपको तो मालूम है अब कि ये ए सी बी हाफ ऑफ ए ओ बी होगा। एक बार लिख देते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्यों? क्योंकि आपको हम ये बताए हैं कि किसी त्रिभुज में, है ना, उभयनिष्ठ जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का डबल या परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा। तो अगर आपको जो है ना यहाँ पर एक ये 110 निकला हुआ है, कौन सा, ए ओ बी, तो अगर ये 110 मालूम है तो इसका आधा कर देंगे तो 55 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 55 डिग्री जो निकला, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेकर आते हैं। अब जो नियम है जरूर पीडीएफ से उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में भी नहीं आएगा और अगला क्वेश्चन आपको अपने से नहीं बनेगा। चलिए, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र ओ है और ओ ए सी 40 डिग्री है। बोले ओ ए सी, ओ ए सी, अच्छा इधर से ओ ए सी ये 40 है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए सी बोला है 40 डिग्री रख देते हैं। ये बी ओ डी का मान पूछा है, बी ओ डी ऐसा, तो बोले ओ केंद्र है ना, तो केंद्र होगा तो क्या होगा, ये और ये बराबर होगा, तो बराबर जैसे होगा तो ये भी हो जाएगा 40, ये पूरा 40। इसीलिए यहाँ पर एंगल ए सी ओ जो होगा वो एंगल ओ ए सी के बराबर होगा और बराबर 40 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। तो बोलिए अब यहाँ से एंगल ए ओ सी अगर निकाला जाए तो ए ओ सी ये इसका चर्चा कर रहे हैं, तो वो 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल में 40 डिग्री 80 डिग्री जब घट जाएगा तो 100 डिग्री बचेगा। बोले ये 100 डिग्री है और ये पूछा है तो वो भी आपका 100 डिग्री। एंगल बी ओ डी पूछा है ना, बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी जो है वो एंगल ए ओ सी के बराबर होगा और अभी ए ओ सी आप निकाले हैं 100 डिग्री, तो ये बराबर होगा। ये कौन सा बोला जाता है, तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख या, है ना, सम्मुख कोण। बोले ये इंग्लिश में क्या कहलाता है, अपोजिट एंगल, है ना, अपोजिट एंगल। ये दोनों ऑलवेज बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसे करके दो रेखा को क्रॉस कर दें तो ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये y, ये इसका अपोजिट एंगल है शीर्षाभिमुख और ये इसका अपोजिट एंगल है शीर्षाभिमुख, ऐसे लिखा हुआ है जिसको सम्मुख कोण भी बोलते हैं। तो इस ग्राउंड से आप इसका उत्तर दे दिए, कौन सा, तो 100 डिग्री। ओके, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर सी। इसमें क्वेश्चन क्या बोला, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल AOC 100 डिग्री है। बोले आज ये एक आकृति दिया है और इसमें केंद्र O है, ठीक है, और यहाँ से बोल रहा है कि AOC 100 डिग्री ऐसा दिया है। बोले अगर ये 100 है तो ये जो बचेगा वो आपका 80 डिग्री बच जाएगा, है ना, ये पूरा ऐसे, ये पूरा 80 डिग्री ऐसा। क्या पूछ रहा है, BDC, BDC, मैंने ये एंगल पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिल करिएगा। देखिए अभी हम चर्चा किए थे कि एक सरल रेखा पर ऐसे करके ये आप एक लाइन खींचते हैं, आसन्न रेखा कहलाता है, एडजेसेंट लाइन कहलाता है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये बचा हुआ 80 डिग्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, ये आसन्न कोण बोलते हैं ना। तो जैसे 100 डिग्री था तो ये 80 डिग्री कैसे बनता है, तो उस 100 का आसन्न कोण बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल, है ना, आसन्न कोण। इसके लिए ये आसन्न और इसके लिए वो आसन्न, ऐसा। तो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल हो गया। ओके, अब ये 80 है और यहाँ पर फिर गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल BDC जो पूछा है ना वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल BOC, और तब यहाँ पर लिखेंगे हाफ, और BOC अभी 80 आप निकाले हैं तो ये कटता हुआ यहाँ पर 40 डिग्री हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। ये कैसे हो रहा है पढ़िए, अभी तो बहुत क्वेश्चन में आ चुका। बोले ये CB जो है ना, CB उभयनिष्ठ चाप के द्वारा, देखिएगा उभयनिष्ठ चाप के द्वारा आपका ये केंद्र पर बन गया ना कोण, केंद्र पर बना कोण 80 डिग्री है, और उसी चाप के द्वारा ये जो है ये वाला परिधि पर बना कोण है, तो 80 का आधा कर देंगे तो 40 डिग्री हो गया।
ये वही शार्प IQ बोले थे ना, फिगर में शार्प IQ आपको लगाना है कि यहाँ पर ये नज़र आया कि ये उभयनिष्ठ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 80 डिग्री, उसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण 80 का आधा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। आंसर हो गया। ये एडजेसेंट लाइन आसन्न रेखा और यहाँ पर आसन्न कोण हो गया। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से जब एंगल बढ़ने रहता है तो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का एंगल जो है रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। अगर हम यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री दे दिए तो रिमेनिंग 360 में से 90 घटा करके 270, वो 90 के लिए रिफ्लेक्सिव एंगल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर। देखिए, दीर्घ आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि OBA 30 डिग्री है, यहाँ पर दिख रहा है 30 डिग्री, और यहाँ से OCA 25 डिग्री बोल रहा है। बोले चूंकि वृत्त है और O केंद्र है तो ये त्रिज्या के कारण बराबर होगा। मीनिंग है आप लिखेंगे AO बराबर में BO और बराबर में CO, ये त्रिज्या के कारण बराबर है। और अगर बराबर होगा तो एंगल OAB जो होगा अब क्या होगा, इसी 30 के बराबर हो जाएगा, जो आपको लिख भी देते हैं OBA और बराबर में 30 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ त्रिज्या तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ये 25 डिग्री, वो वहाँ शायद गलत लिख दिया, OCA है ना, ये 25 है ऐसा, ये इसीलिए ये 25 अभी हटा दीजिए, यहाँ पर गलत लग रहा है, यहाँ पर है वो। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल OAC जब लेंगे तो एंगल OCA के बराबर होगा, जो 25 डिग्री हो गया। अब बोलिए आपका इधर में एक तरफ में 30 डिग्री हो गया और एक तरफ में 25 डिग्री, ये है ना, ये 25 और ये 30, तो ये पूरा तो जोड़कर 55 हो गया ना। तो एंगल BAC जो है वो आप जोड़ेंगे 30 डिग्री और 25 डिग्री, तो ये 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 55 डिग्री तो निकल गया। अब फिर यहाँ पर एंगल BOC पूछा गया है, तो इस बार उल्टा बोलिए, आप यहाँ इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण जो देखते थे, ये ज़्यादा बार दिया होता, इसका आधा हम लोग करते थे, आज वो दिया है उसका डबल कर देते हैं। इसलिए एंगल BOC जो है डबल हो जाएगा एंगल BAC का, और BAC तो 55 डिग्री आप अभी अभी निकाले हैं, इसलिए 55 को डबल करेंगे तो 110 डिग्री। आपके प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा। PDF से जितना भी नियम कानून है, 4 पेज का PDF है, जरूर आप प्रिंट आउट उसका लेंगे और उसमें नियम पढ़ लेंगे, और उसी नियम पर आधारित आपको यहाँ पर फिगर में वो नियम IQ के तौर पर यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा नियम इसमें लग सकता है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ देखिए इसमें क्या बोला, आपको बोल रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। बोले सही बात है, ABCD है ना, ABCD चक्रीय है क्योंकि वो वृत्त के परिधि सरकमफ्रेंस के 4 बिंदु को टच किया है। बोला DC को E तक बढ़ाया गया है। कौन सा DC को E तक बढ़ा दिया गया है, तथा CF, ये बहुत अच्छा लाइन है, CF पैरेलल टू AB। गौर से देखिए कौन सा CF, ये वाला, ये, और पैरेलल टू AB। तो अगर CF पैरेलल टू AB होगा तो ये एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट के कारण बराबर होगा, क्योंकि अगर ये दो लाइन पैरेलल होता है ऐसे और यहाँ से आप ऐसे मिलाते हैं तो ये x होगा तो ये भी x होगा। अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तब ये एकांतर कोण कहलाता है। और ये BC को क्या बोलेंगे, तो ये ट्रांसवर्स लाइन होता है, तिर्यक रेखा एकांतर रेखा, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा एकांतर रेखा, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। आइए, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा, तो आप एंगल ABC जो है 180 डिग्री में से वो 95 डिग्री घटा कर निकाल लेंगे, तो ये 85 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ तक आ गए, जो यहाँ पर 85 डिग्री आपका है, इसलिए ये भी तो 85 हो गया ना, ये पूरा 85। तो बोले हम यहाँ पर एंगल BCE लेते हैं तो पूरा 85 बराबर में 85 हो गया, माने यही 85 इसके बराबर, ये अल्टरनेट एंगल है, बराबर हो गया। बट जब ये आपको यहाँ पर 20 डिग्री दिया हुआ है तो ये बचा हुआ ये जो होगा ना वो तो 60 ही डिग्री होगा। तो क्या पूछा है, BAD, कौन सा BAD, माने ये एंगल आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो बोले वो कैसे निकलेगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ये लाइन से 85 लिए है ना ये, तो यहाँ पर आप रिमेनिंग कर देंगे ये। चलिए उसका कोई यूज़ तब नहीं हो रहा है, कौन सा 20 डिग्री दिया है उसको देख लीजिए, ECF, और लाइन कौन सा पैरेलल था, CF पैरेलल टू, है ना। अच्छा CF पैरेलल टू बोला है, एक सेकंड रुकेंगे फिगर में थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए वो लाइन थोड़ा सा गलत आ गया है, ये चीज़ देखिए पैरेलल किसको बोला है, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए,
सी एफ है ना, पैरेलल आपका यहाँ शायद, हाँ सी एफ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सी एफ पैरेलल टू, मैंने ये लाइन सी एफ वो है, हम इसको दिखा रहे थे, सी एफ ऐसे ये है, इसलिए इसको 85 बोलना है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल कौन सा, बी सी एफ बराबर एंगल में सी बी ए ऐसा, और बराबर में 85 डिग्री। ये 85 क्यों बोले, क्योंकि आमने सामने का कोण से ये हम निकाल चुके हैं, एक यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा ये वाला, वो 180 में 95 घटा करके जो 85 आया था ये, और तब अल्टरनेट से हम 85 लाए हैं, ठीक है। जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का अगफल 180, तो ये था 95 तो 85, और यहाँ पर ये और ये पैरेलल है, तो इसलिए अल्टरनेट ये बनेगा इसका, तो ये 85 तो ये भी 85, बट वो एक्स्ट्रा में 20 है। तो अब आप आइए एंगल बी सी डी जो लेंगे, तो बोले बी सी डी कैसे निकलेगा, तो 85 या 20 105, तो ये 75 निकलेगा, 105 80 में घटाते हुए, इतना दूर है ना। तो बोले अब ये कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में माइनस करेंगे 85 डिग्री और 20 डिग्री, तो 105 डिग्री, तो 75 डिग्री हो गया। बोले ये 75 है, तो अब ये निकल जाएगा चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल है ना, तो बी ए डी बैड, ये जो निकलेगा 180 डिग्री में 75 डिग्री आपको माइनस कर लेना पड़ेगा, तो ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए 75 180 95 ने 9 7 ऐसा कितना बन जाएगा, देख लीजिए 180 डिग्री है तो 85 आ जाएगा ना, ये 85 डिग्री है ना, 8 7 15, नहीं एक सेकंड, यहाँ क्या क्या बन गया उसको देख लीजिए फिर से। तो बोले ये 85 और 20 105, ये तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन था, तो ये 75 और 180 में 75 केवल घटा देना है ना, 180 में 75, तो आपको 105 डिग्री बन रहा है ऐसा, तो यही 105 डिग्री ऑप्शन डी में है, और ये ऑप्शन डी आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो देखिए कोई नियम एक्स्ट्रा नहीं लगा है, नियम सारा वही है ना, केवल जब लाइन पैरेलल होगा तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगा, तिर्यक रेखा, अल्टरनेट एंगल ये और ये बराबर होगा, उसका हेल्प लिया गया है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का अगफल 180 डिग्री होता है, उसका भी हेल्प लिया गया है। और उसी के अनुसार यहाँ तो हम एक रास्ता और ले सकते थे कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का अगफल 180 डिग्री 360 डिग्री, तो 360 माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो भी ये निकल जाएगा, लेकिन उतना क्यों करेंगे, इसी से निकाल लेना है। चलिए 13 के बाद आते हैं 14 नंबर पर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक आकृति है जिसमें वृत्त का केंद्र O है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोले ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो परिधि के 4 बिंदु को टच किया है। AB पैरेलल टू DC, क्या बोला, AB पैरेलल टू DC, देख लीजिए AB पैरेलल टू DC, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, इसीलिए हम लिखते हैं एंगल ACD बराबर में एंगल BAC, जो 25 डिग्री क्वेश्चन दिया है। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल है ना, तो अल्टरनेट के सारे ये तो 25 आप ले आए हो, तो CAD का मान पूछा है, CAD ये पूछ रहा है, ये कितना होगा, ठीक है। तो अब वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये तो अर्धवृत्त का कोण है ना, तो ये 90 डिग्री इतना दूर, तो यहाँ पर लिखिए एंगल ACB बराबर में 90 डिग्री, ये कौन सा कोण है, तो आप अपना कॉपी में लिखते भी जाइए। ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि अर्धवृत्त का कोण होता कौन है। तो जब हम यहाँ से ऐसे करके ये सर्किल बनाते हैं, ये अर्धवृत्त है, तो पूरे डायमीटर को लेकर के आप जो कोण बनाएंगे परिधि पर, वो अर्धवृत्त का कोण होगा, और ये x जो है आपको पूरे 90 डिग्री होगा ऑल द टाइम। चलिए अब यहाँ से क्या पूछा है, पढ़िए CAD, तो बोले यहाँ ये तो 25 है ये, तो बोले आपको तो मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का अगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल CAD जब हम निकालेंगे तो 180 डिग्री में माइनस करेंगे 25 डिग्री, माइनस करेंगे 25 डिग्री, माइनस करेंगे 90 डिग्री, कौन सा ये पूरा मिल करके ये और ये मिलकर 180, तो उसमें 90 25 25 घटा देना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, बोलिए ये 90 में 50 घटा दीजिए तो बच जाता है 40, 90 में 50 घट गया, 180 में 90 घटा 90, 90 में 50 घटेगा तो 40, तो आपका 40 डिग्री यहाँ दिख रहा है। ये इस प्रश्न का आंसर करते हैं। तो चलिए 14 नंबर भी हम लोग आराम से बना लिए। आ गया ये 15 नंबर क्या कहता है, देखिए सी,
इसमें बोलता है दिए गए चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है, केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की जाएगा। बोले आज P से ये PT स्पर्श खींचा गया, ये केंद्र है, तो पहला काम है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा, मीनिंग है OTP जो है 90 डिग्री होगा। कैसे? तो किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये 10 है, ये 26 है, तो आपसे PT की लंबाई पूछा है। तो बोले ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा PT वाले में। तो PT की लंबाई के लिए क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 10 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट होगा, तो ये 676 हो जाएगा, माइनस में 100 हो जाएगा, 576 हो जाएगा, और 576 के लिए हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। CM जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A हो गया। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। चलिए 15 नंबर के बाद आते हैं 16 नंबर पर। 16 क्या कहता है, देखिए जिसका चर्चा भी हुआ ना वही तो इसमें फिर से लगेगा। बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे करके यहाँ 90 दे दीजिए, जिसकी 3 भुजा है x, x-1 और x+1। अब यहाँ देखिए ये दोनों भुजा इंटरचेंज कर सकते हैं, मीनिंग है x वहाँ आप लिख सकते हैं और ये यहाँ लिख सकते हैं, बट ये फिक्स है क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको जो ना सबसे बड़ा भुजा को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और वो h से डिनोटेड होता है। ये P हो गया और ये B हो गया, तो इस प्रकार से आपका जो ना यहाँ से ऐसे करके हम लोग ये चेंज कर दिए ये चीज़। इसी में नियम होता है कि h² = P² प्लस में B²। आज बोलिए यहाँ पर फिल करिए, तो h² हम लिखेंगे ये और h² बराबर में P² है ना, x-1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस में B²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² होगा, 2x होगा, 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे x² होगा, -2x होगा, 1 होगा, x² होगा। तो बोले एक x² कटेगा, और क्या बन रहा है उसको भी देख लीजिए। तो बोले x² है ना, ये 1 भी कट जाएगा, बराबर में है ना, ये क्या आ जाएगा उधर में 4x, x का मान निकल जाएगा 4। तो बोले अब क्या निकला, x अगर 4 है, आपको हम दिखाते हैं इस प्रकार से कि x अगर 4 है तो ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये जो है 5 हो गया। बिल्कुल सही है। 3, 4, 5 अगर भुजा है तो त्रिभुज समकोण होगा, इसीलिए ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, इसका कर्ण बताइए, तो आपको तो बोल रहा है कि x+1 का मान बताइए। बोले कर्ण कौन है, x+1, x+1 का मान 4 हो गया, जो इसका कर्ण है हाइपोटेन्यूज, यही इस प्रश्न का आंसर। तो 5 में टिक लगा दीजिए, 16 नंबर भी आपका बन गया। ठीक है, आते हैं 17 नंबर को लेकर। अच्छा क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री में इस प्रकार का क्वेश्चन CDS में खासकर ज़्यादा पूछता है। किसमें, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन आपका UPSC के थ्रू होता है, और वो बहुत अच्छा पोस्ट आपको देता है मिलिट्री का, है ना। तो जैसे आप सुनते हैं ना, ब्रिगेडियर है, कमांडेंट है, इस प्रकार का जो पोस्ट सब होता है वो सब उसमें आपको मिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, इसी से आपका थल सेना अध्यक्ष है ना, ये सब वायु सेना अध्यक्ष, वो सब जो बनता है वो सब इसी से। और उसका छोटा रूप NDA होता है इंटर पर, ये ग्रेजुएशन पर CDS। बोले जब यहां पर एक बात सीखिएगा, AB पैरेलल टू CD बोल दिया, AB पैरेलल टू CD, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन और यहां पर इसके पैरेलल यहां से खींच देंगे ऐसे। ये हम यहां पर E लगा दिए, मीनिंग है इसी में अपने मन से हम एक पैरेलल लाइन और खींच दे। क्यों पैरेलल खींचे, क्योंकि उससे अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, या जो अंतः कोण बनेगा जोड़कर 180 होगा, उसका हेल्प लेंगे। बोलिए आज यहां से एंगल AOE ऐसे देखिएगा, AOE आप फिगर पर देखिए, AOE इसका चर्चा कर रहे हैं, वो निकलेगा 180 डिग्री में, आप 120 डिग्री घटा दीजिए, ये वाला 120 जो दिया है, तो वो निकल गया बराबर 60 डिग्री। एक एंगल आप यहां पर लिख दीजिए 60, और यहां से एंगल OCE जब लीजिएगा ना, COE ना, गलत लिखा गया है, यहां देख लीजिए COE, तो वो भी लिखाएगा 180 डिग्री में 130 डिग्री घट करके 50 डिग्री। तो चलो ये भी आप लिख दीजिए यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, AOC पूछा है, बोले AOC अब आप तो अपने बना लेंगे। एंगल AOC क्या होगा, तो 60 डिग्री प्लस में 50 डिग्री 110 डिग्री। ऐसा प्रश्न जब भी मिले तो ये काम करना। ये क्या होता है, देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस होगा, ऐसे मिला दिया जाए,
तो ये एंगल अगर 50 दें तो ये 130 डिग्री, मीनिंग है दोनों जोड़कर 180 ला देना है। तो क्या बोलते हैं, दो समानांतर रेखा के बीच बना अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइन है, उसके बीच में बना अंतःकोण ऐसे, ये आपको 180 डिग्री हो जाएगा। उसी ग्राउंड से हम लोग इसका हेल्प लिए और उत्तर आ गया। चलिए 17 के बाद 18 नंबर को देखिए। 18 नंबर में क्वेश्चन आपको क्या बोला है, यहां भी देखिए, जैसे बोला कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एक लाइन और आप जो है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी है, एक लाइन और पैरेलल कर सकते हैं। देखिए ए बी सी डी पैरेलल है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर ऐसे लाइन पैरेलल बढ़ा देते हैं, उससे भी बन जाएगा, या इसको बढ़ा देंगे ऐसे तो बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक लाइन इसका पैरेलल लेंगे तो ये 65 डिग्री होगा, और 65 होगा तो ये निकालने में भी प्रॉब्लम, ऐसे इसको बढ़ा दीजिए। चलिए यहाँ तक है ना बी, तो कौन सा ए ई ऐसा पैरेलल कर दिए, नहीं हाँ ठीक है, उसी को केवल बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर उतना ही लिखने दीजिए। चलिए अब क्या होगा बोलिए, एंगल ओ माने ई ओ बी, बोले सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण होता है, उसके हिसाब से ये आप निकालें 80 डिग्री, मीनिंग है ये कोण आप 80 बता रहे हैं, ये ठीक है, और ये 115 है, तो यहाँ पर 115 डिग्री होगा। तो कौन सा कोण, सी ई बी, ये आपको अल्टरनेट एंगल के अनुसार एंगल है ना, ये जो ई सी डी है उसके बराबर होगा, और ई सी डी क्वेश्चन 115 दिया है, इसलिए ये 115 डिग्री हो गया। कौन सा, यहाँ पर 115, वो 115 होगा, तो ये जो एंगल है बी ई ओ, तो एंगल बी ई ओ सरल रेखा पर 180 डिग्री, 180 डिग्री में 115 डिग्री घटा देंगे तो 55 डिग्री या 65 डिग्री जो भी वो देख लीजिए, 65 डिग्री। अब हम आ चुके हैं यहाँ तक कि ये मेरा एंगल 65 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, उसके अनुसार आपको पूछा है बी ओ सी, है ना, बी ओ ई बोलिए चाहे बी ओ सी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल बी ओ ई बोलिए, यही आपका एंगल बी ओ सी होगा, और ये कैसा होगा, तो 180 डिग्री में आप घटाएंगे 80, और ये जो 65 निकला है 80 प्लस में 65 डिग्री, तो बोले ये 100 में घटा देंगे तो 35 बच जाता है, तो 35 ऑप्शन में है सी में, तो ये एंगल आप निकालिए 35 डिग्री, और ये जो था ना ये 65 डिग्री था ऐसा। तो चलिए आप अपने से एक बार प्रैक्टिस इसका करेंगे, हम तो ये बना ही दिए इस हिसाब से। 18 के बाद आते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर पर। देखिए अब ये क्या बोलना चाह रहा है, सीस देखिए, बोला दे गए आकृति में ए एम परपेंडिकुलर है बीसी पर, ए एम परपेंडिकुलर बीसी, तो बोले अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर आपको जो है ना सिंबल तो दे ही दिया, 90 होगा। तो उससे क्या हो गया कि जब एंगल वो निकालना होगा, कौन सा एंगल बी ए एम, तो वो निकल जाएगा ना, बी ए एम इतना दूर ये निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा, तो 180 डिग्री में आप 90 और 70 को जोड़ करके घटा देंगे, तो 9 7 16 20 डिग्री आ गया, मीनिंग है ये एंगल 20 डिग्री है ये। चलिए अब आइए, अगर ये 90 है ना, यहाँ पर ऐसे ये 30, तो 90 30 से आप एंगल एम ए सी है ना, ये पूरा निकाल लेंगे, जो 180 डिग्री में 90 डिग्री और 30 डिग्री घटा देंगे तो बच जाता है 60 डिग्री, है ना, तो वो आप जो है 60 डिग्री लिख दीजिए, 180 डिग्री यहाँ से हटाते हैं। चलिए 60 डिग्री कौन सा, ये पूरा है एज ए होल, है ना, तभी ना 60 30 90 90 180। और क्या बोला है देखिए, ए बी सी 70 डिग्री, वो तो है ही, ये वाला जो क्वेश्चन बोला था, बोला ए सी भी 30 डिग्री, ये बोला ही हुआ है, और एम ए एन पूछा है, कौन सा एम ए एन, माने ये एंगल आपसे पूछ रहा है, कौन सा वो हम दिखा रहे हैं, ये इतना दूर, तो अब वो कैसे निकलेगा उसको आप फिल करिए, एम ए एन, तो क्या होगा पढ़िए। और कुछ बोला है, हाँ बोला कि एंगल ए का समद्विभाजक ए एन है, देखिए ये ए एन एक ऐसा लाइन है, ये लाइन जो है ना, ये वाला लाइन, ये ए एन, वो एंगल किसका है, एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समझे, माने ये लाइन जो है ना वो इस एंगल को, पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका अर्थ क्या है, एंगल बी ए एन बराबर में एंगल है ना बी ए एन बराबर में एन ए सी, ये बराबर हो गया, ठीक है, एन ए सी। तो अब हो क्या रहा देखिए, बोले ये 60 20 80 है,
पूरा कितना है 60 20 80, तो 80 का आधा करेंगे तो एक तरफ में 40 चला जाएगा, तो 20 तो आंसर आ गया है। अब उसको लिख देते हैं। देखिए ये पूरा जो है ना एंगल BAC है ना, एंगल BAC जो है वो आपको जो है ना 60 20 जोड़कर 80 है, तो उसी का आधा कर दिया जाए तो आपका जो है ना ये एक एंगल आपको ये निकल जाएगा ऐसे। तो एंगल BAN जो होगा वो इसी, यहाँ पर एक सेकेंड, उसको हम लिख देते हैं 60 20 जोड़कर 80। तो बोले आपका ये पूरा 80 जब हो गया तो 80 का आधा कर दीजिए, तो आधा करने से ये आपको जो है ना 40 डिग्री निकल चुका है। कौन सा एंगल? BAN। बोले BAN 40 है, जिसमें ये 20 है, तो ये बचा हुआ आपका 20 हो जाएगा, तो यही 20 आंसर करेंगे हम लोग। तो MAN जो निकलेगा वो कैसे, तो उस 40 डिग्री टोटल में एक एंगल वो वाला 20 डिग्री आपका माइनस होगा, तो बचेगा आपको 20 डिग्री। इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए 19 के बाद अगला प्रश्न 20 नंबर। ये फिर उसी पर आधारित है, कौन सा? पैरेलल लाइंस पर। चलिए क्या है देखिए, आज 3 लाइन पैरेलल है, AB के पैरेलल CD है, CD के पैरेलल EF है, ऐसा ये पैरेलल लाइंस हो गया। और यहाँ पर आपको जो है ना ये x का मान पूछा गया, जबकि ये 70 है। बोलिए अगर ये 70 है तो पैरेलल होने के कारण एंगल BCD पहले ही लिख देते हैं। एंगल BCD जो है वो पूरे 70 डिग्री होगा, क्योंकि ABC के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल के कारण। यहाँ पर लिख भी देते हैं वो एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण के कारण ऐसा हुआ। ओके, अगर ये 40 है तो ये बचा हुआ एंगल यहाँ तक जब आएंगे तो एंगल ECD लिखाएगा, जो 180 डिग्री में घटेगा 140 डिग्री, तो वो 40 डिग्री होगा। कौन सा एंगल हो गया? तो जब आप दो सरल रेखा के बीच में ये है ना, ये आपका दोनों अंतःकोण जो बनेगा जोड़कर 180 डिग्री होगा, तो ये अगर 140 था तो ये बचा हुआ हो गया 40 डिग्री। अब बोले ये एंगल 70 है तो बचा हुआ x जो है ना, x डिग्री का मान जो निकालना है, तो x डिग्री कैसे निकलेगा? ये बोले ये पूरा 70 है अगर, तो 70 में 40 घटा दीजिए, तो 70 डिग्री में 40 डिग्री जब घटेगा तो x का मान निकल जाएगा 30 डिग्री, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी में दिख रहा है 30 डिग्री। ये 25 डिग्री, यहाँ पर 35 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देंगे जो 30 डिग्री हो गया। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखे ज्योमेट्री का पहला क्लास, और ज्योमेट्री के पहला क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन तक किए, फिर इसका रिमेनिंग अगले क्लास में आएगा। लेकिन फिर एक बार बोल रहे हैं कि हमारे मैथ्स बाय MK झा टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर का भी और आपको जो है इसके नोट्स का भी। वो PDF दोनों आप निकालेंगे, उसका प्रिंट लेंगे और सामने में पेपर रखेंगे, तो ये बात ज़्यादा समझ में आएगा। नोट्स को अच्छा से पढ़िएगा, क्या क्या नियम दिया गया है उसको याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।